ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस समय या किस दशा में आपका भाग्योदय होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ज्योतिष के बारे में नॉलेज नहीं है फिर भी आप समझ जाएंगे, और अगर आप ज्योतिष को सीख रहे हैं, ज्योतिष के विषय में रुचि रखते हैं, तो आपके लिए तो ये वरदान साबित होगा। बिल्कुल सरल है। किसी की भी पत्री को देख के कैसे आप ये बता सकते हैं कि आपका इस दशा में आपका पूर्ण भाग्योदय है, या आप ये भी बता सकते हैं कि इस समय काल में आपका पूर्ण भाग्योदय है, या जब जब ऐसी स्थिति बनेगी तब तब आपके भाग्य के प्रबल चांसेस बनेंगे। उसका तरीका क्या है, उसे कैसे आप जानेंगे, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आपको भी सरलता होगी। हाँ, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बंधु सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन की बटन भी जरूर दबा लीजिए। ऐसे ढेर सारे रोचक प्रोग्राम आपको एस्ट्रोलॉजी से संबंधित आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए धन्यवाद। चलिए हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले जानने के लिए, किसी भी स्थिति को जानने के लिए, हमारे ग्रहों की स्थिति को जानने के लिए हमारा लग्न चार्ट होना चाहिए। हमारा लग्न चार्ट कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। इसमें देखिए 12 खाने बने हुए हैं। उसमें एक देखिए तीर का निशान है जिस खाने में, वो हमेशा प्रथम भाव होता है। हाँ, नंबर उसमें कुछ भी लिखा हो, प्रथम होगा, उसके बाद द्वितीय, तृतीय, 4, ये भाव होते हैं। नंबर कुछ भी लिखे हो सकते, हो सकता है 7 लिखा हो, द्वितीय भाव में 8 लिखा हो, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और हमेशा देखिए बीच का जो ये त्रिकोण है, इसे हमेशा लग्न कहते हैं। कोई भी कुंडली हो, आपकी कुंडली खोल लीजिएगा किसी भी सॉफ्टवेयर से, आप देखिए कि आपके लग्न में कौन सा नंबर लिखा है। चलिए, अब आपको बिल्कुल सरल तरीके से धैर्य रखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको बताते चलता हूं कि कैसे कैसे किन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले कुछ जानने के लिए आपको 9 ग्रहों के मूल्यांश को जानना पड़ता है। राहु केतु को किनारे कर देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हैं। इन 7 ग्रहों का जो मूल्यांश होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सूर्य का जो मूल्यांश होता है और चंद्रमा का जो मूल्यांश होता है वो 3 होता है, और मंगल का जो मूल्यांश होता है वो 10 होता है। ये बुध का मूल्यांश जो होता है वो 6 होता है, बृहस्पति का मूल्यांश 9 होता है, और शुक्र का मूल्यांश 5 होता है, 5 होता है। शनि का मूल्यांश 1 होता है। ये आपको नोट करके रखना है, इसी को आपको देखना है, इसकी जरूरत हमें आगे पड़ेगी। अब चलते हैं कैसे आप जानेंगे कि किस महादशा में, किस अंतरदशा में या किस कालखंड में आपको पूर्ण आपका भाग्योदय होगा। देखिए, ये आपकी कुंडली है, आप अपनी कुंडली को खोल लीजिएगा, उसमें भावों को देखिएगा। भाव कौन कौन सा आपको लेना है? प्रथम भाव लेना है, द्वितीय भाव लेना है, चतुर्थ भाव लेना है, नवम भाव लेना है, और एकादश भाव लेना है। ये कुल 5 भाव हैं। मैंने वहां पे तीर बना दिए हैं, कौन कौन से भाव लेना है वो आप देख लीजिए। प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, नवम और एकादश भाव आपको लेने हैं। इन सारे भावों में कुछ नंबर लिखा होगा, उन सारे नंबरों को आप काउंट कर लीजिए। जैसे एग्जाम्पल की तरह ये कुंडली दी गई है कुंभ लग्न की, इसमें ये भाव है, उसको हम काउंट करते हैं। जैसे प्रथम भाव में 11 है तो 11 प्लस द्वितीय भाव में 12 नंबर लिखा है तो हमने 12 लिख दिया। चतुर्थ भाव में आप इसी तरह देख लीजिए, उसमें जो है 2 नंबर लिखा है तो 2 लिख दिया। फिर ऐसे हम नवम भाव में जाएंगे, 7 है तो वहां पे 7 लिख दिया। फिर एकादश में जाएंगे, वहां पे 9 है तो उसे 9 लिख दिया। फिर हम अगर इन सबको काउंट करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा जो आएगा वो 41 होगा। चलिए, इतना आपको मिल गया। अब देखिए कि इन भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। जरूरी नहीं है, किसी के भाव में हो सकता है कोई ग्रह ना बैठा हो। अगर आपके भाव में कोई ग्रह बैठे हैं तो उनका भी मूल्यांश मैंने आपको बताया था। देखिए, जैसे इस कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य, बुध और शुक्र बैठे हैं, तो देखिए इसमें जो भी ग्रह बैठे हुए हैं वो 5 भावों में सिर्फ द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र और बुध बैठा हुआ है। तो सूर्य का मूल्यांश क्या होता है? 7, प्लस शुक्र का मूल्यांश कितना होता है? 5, और बुध का मूल्यांश होता है 6। मैंने इसे भी काउंट करके लिख दिया, 7, 5, 12, 6, 18। और 18 और 41 को अब दोनों को हम क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। इसको जब जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 59, यानी 59। अब जो भी आए, आपका भी कुछ और आ सकता है, और अगर आपके कोई ग्रह है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका ही काउंट करके अब दोनों को जोड़ने के बाद
जो आया है 59, उसमें हम 12 से भाग देंगे, जो भी शेष आएगा हम उसे लेंगे। तो इसमें शेष आया है 11, और आपका कुछ भी आ सकता है, कुछ भी शेष आए। आपको द्वितीय भाव देख लीजिए कुंडली का, वो द्वितीय भाव, उससे गिनना शुरू करना है, वहां से गिनना शुरू कर दीजिए 11 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 कहां पड़ रहा है? वो 10 नंबर जिसमें लिखा है, यानी 10 नंबर क्या हो गई? मकर राशि हो गई। तो आपको ये जानना होगा, मकर का स्वामी होता है शनि, यानी शनि के अंतरदशा और महादशा में आपको पूर्ण भाग्योदय मिलेगा और आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर आपको राशि का क्रम नहीं मालूम है कि राशि के क्या स्वामी होते हैं, तो मैं नंबर वाइज ये दे रहा हूं। ये एक तरफ से सारी राशियां हैं, और वो जो नंबर लिखा है वो 1 से लेके 12 तक लिखा है। 12 राशियों के 12 ग्रह होते हैं, वो मैंने लिख दिया है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं। अगर इसको लेके आपके मन में कोई डाउट है, या मान लीजिए आप निकाल नहीं पा रहे हैं, प्रयास किए हैं, तो नीचे आप कमेंट में अपनी डेट ऑफ बर्थ, प्लेस और टाइम दीजिएगा। निश्चित तौर पे मैं निकाल के उसमें आपको बता दूंगा। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। महादेव आपका कल्याण करे।